नमस्कार दोस्तों, कल जो आखिरकार हुआ ना, इससे पूरे दुनिया चौंका हुआ है, पूरे दुनिया थर्राया हुआ है। दरअसल आप जानते हैं, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे हुए हैं 2+2 मीटिंग के लिए। दोस्तों ये बराबर होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका का रक्षा मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत भी आते हैं। दोस्तों ये तो आम बात है, 2+2 मीटिंग होता रहता है। लेकिन पहली बार अचानक से अमेरिका का राष्ट्रपति रातों रात भारत से मदद मांगा, बोला कि भैया हमें आपसे एक मीटिंग करना है, मोदी जी से मीटिंग करना है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से हमें मीटिंग करना। दोस्तों कोई प्लान नहीं था, अचानक से ये बड़ा मौका खासतौर पर अमेरिका ने मांगा, बोला कि हमें एक मौका दे दो, और अंत में मोदी जी को अमेरिका का बात मानना पड़ा। दोस्तों रातों रात बहुत बड़ा वर्चुअल मीटिंग हुआ। और दोस्तों इस मीटिंग की खासियत यह रहा कि एक तरफ जहाँ मोदी जी था वर्चुअल रूप में, दूसरी ओर बाइडेन था। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे खासतौर पे अमेरिका का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल और ऐतिहासिक मीटिंग करके पूरे दुनिया को हिला दिया। और इस मीटिंग में अमेरिका ने अब तक का वो बड़ा बयान दिया है, भारत को पहले कह दिया है कि देखिए आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन जिस चाइना के साथ आप धीरे धीरे फिर से संबंध सही करने जा रहे हैं, आपके लिए वो खतरा बन चुका है। दोस्तों अमेरिका ने 3-4 मुद्दा उठाया। पहले तो ये कहा कि भारत के बॉर्डर के आसपास में 1-2 जगह नहीं, बहुत सारे जगह पे चीन ने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया है, बड़े बड़े घर बना दिया है, और चीन ने बड़े बड़े वहाँ पे बंकर बना दिया है। चाइना जो कर रहा है ना, भारत देख नहीं रहा है, हमें सब पता है, हम सैटेलाइट से देख रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने रूस को लेकर बहुत कुछ कहा। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने ओपनली भारत को बोल दिया कि आप यहाँ से सोचिए कि आपका मित्र कौन है, हम है या फिर रसिया है या चाइना है। भविष्य में आप लोग रसिया और चाइना का जो प्लान है ब्रिक्स पेमेंट, उसमें आप लोग शामिल मत हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताकर ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम क्या है और क्यों अमेरिका से डरा हुआ है, और क्यों अमेरिका इतिहास में पहली बार बोला है कि भारत के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे आग हो या पानी हो, भारत के लिए हमेशा आगे आएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिका ओपनली अब मैदान में आ चुका है, वो भी भारत के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। और जो बाइडेन पे जो लोग खासतौर पे मूर्ख लोग बोला था कि बाइडेन तो पाकिस्तान समर्थक है, बाइडेन तो चीन समर्थक है, दोस्तों उसके आंख में धूल झुक चुका है। बाइडेन अब ओपनली मैदान में आ गया है, फ्रंट पे आ चुका है। बाइडेन को पता है भैया हम जब से आए हैं तब से एक से बढ़कर एक ब्लंडर हुआ है, एक से बढ़कर एक गलतियाँ हुआ है। जैसे तालिबान का कब्जा हुआ, जैसे रसिया यूक्रेन पे आक्रमण किया, दोस्तों इस तरह का बहुत कुछ हुआ। जैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अमेरिका को हर जगह नंगा किया, दोस्तों इस तरह का बातें हुआ। और बाइडेन का छवि पूरी तरह से खराब हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, बाइडेन को पता है कि ये मौका है, अगर भारत हमारे हाथों से निकल गया, यानी कि भारत अमेरिका से संबंध खराब हो गया, तो ये अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। फिर बाइडेन को तो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में खासतौर पे विलन माना जाएगा। दोस्तों बाइडेन को पता है कि भारत को किसी भी सूरत में रूस और चीन के पास नहीं जाना है, भारत को अमेरिका से नज़दीकी रखना है। इसलिए दोस्तों बाइडेन ने रातों रात बड़ा मीटिंग किया था और बहुत कुछ हुआ। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं आपका कमेंट देखता भी और पढ़ता भी हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र जान सके आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, और दुनिया के इस रेस में, इस लड़ाई में भारत का क्या पोजीशन है, और भारत कैसे आने वाले 2030-35 में महाशक्ति बनने वाले हैं। दोस्तों भारत का इंटरेस्ट क्या है, मैं वो तमाम बातें बताऊंगा जो आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मीडिया आपको केवल न्यूज बताता है, ठीक है, जो दिखता है वही बताता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स का गहराई बहुत कम को होता है। और मैं आपको जियो पॉलिटिक्स का वो गहराई बताता हूँ जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो अमेरिका ने ओपनली कहा कि भारत के आसपास में कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुका है, और चाइना ये बिल्डिंग अपने लोगों को बसाने के लिए भी रखा है, और युद्ध में वहाँ पे चीन का सेना भी रह सकते हैं। यानी कि ये दोनों पर्पज़ के लिए है। जब तक वहाँ पे इंसान बसा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन युद्ध हुआ वहाँ से चीन अपने लोगों को निकाल लेगा, और फिर यही जो बड़े बड़े बिल्डिंग है वो चीनी आर्मी का काम आ जाएगा, भारत को भयंकर नुकसान होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे ये बात अमेरिका हमें बोल रहा है, क्या हमें पता नहीं है? दोस्तों ऐसा सच नहीं है, हम लोगों को भी पता है, भारतीय मीडिया को भी पता है कि चीन जगह जगह बॉर्डर पे घर बना रहा है। दोस्तों ये बात हम लोग को पता है, भारत सरकार को पता है। आप बोलेंगे तो अमेरिका आखिरकार ये बात सब क्यों बता रहा है? दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका हमेशा दूसरे देश पे
सैंक्शन लगाता है और खासतौर पे डॉलर से व्यापार करना बंद कर देता है, यानी कि स्विफ्ट कोड से बाहर कर देता है। दोस्तों अमेरिका की नीति है, स्विफ्ट कोड से बाहर कर दो, फिर वो देश डॉलर से व्यापार नहीं करता है और अंत में उस देश का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, रसिया का आज हुआ है। अब दोस्तों इसका कोई ना कोई तोड़ चाहिए। अब यहाँ पे चाइना कोई सिस्टम लाए तो उसको कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ना तो रूस करेगा, नहीं भारत करेगा, नहीं दुनिया करेगा, बोलेगा भैया ये तो कम्युनिस्ट कंट्री है, उस पर हम भरोसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों अगर रसिया कोई बड़ा सिस्टम लाए पेमेंट के लिए, दुनिया उसका यूज नहीं करेगा, क्योंकि रसिया भी दोस्तों एक तरह से पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, उसका भी सोच कुछ अलग टाइप का है। हाँ, यहाँ पे भारत कुछ अलग करे तो दुनिया सोच सकता है, लेकिन भारत का मजबूरी यह है कि भारत का आज नेटो के तमाम देश मित्र है, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सब भारत का मित्र है और भारत चाह के भी इस तरह का गलत कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत को कोई दिक्कत है ही नहीं। दोस्तों भारत को स्विफ्ट कोड से अमेरिका निकाल ही नहीं सकता है। भारत को अमेरिका बड़े बड़े ऑफर दे रहा है, तो इसलिए भारत को डॉलर में व्यापार करने की कोई समस्या है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे रसिया चाइना चाहता है क्यों ना भारत को लेके, भारत को एक बड़ा ऑफर दे के क्यों ना ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना दे। और दोस्तों बहुत जल्द देखेंगे चाइना में ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, जहाँ पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के शी जिनपिंग, दोस्तों खासतौर पे साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष है, खासतौर ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ पे सब पहुँचने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे मोदी जी का दोस्तों जाने का कोई प्लान नहीं है। भारत सरकार वो पहले बोल दिया कि चाइना के घर में हम नहीं जाएंगे, चीन तो बहुत बड़ा गद्दार है, हमारे सीमा पे गलवान गाड़ी जैसा हिंसा करता है। लेकिन दोस्तों रसिया बार बार दबाव बना रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कम से कम आ जाइए, अगर आप नहीं आएगा तो दुनिया हम पे हंसेगा, अभी हम पे मुसीबत आया हुआ है, कम से कम अभी तो हमारे लिए आ जाइए। दोस्तों चाइना के बात में भारत नहीं जाएगा, हो सकता है जाएगा भी ना तो रूस के बातों में जाएगा, मजबूरी में भारत को जाना पड़ेगा, क्योंकि रूस ऑलरेडी अपना विदेश मंत्री तक भेज चुका है, पुतिन ऑलरेडी बात कर चुका है कि आप यहाँ पे पहुँचिए। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों इसी मीटिंग में रसिया एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम लागू करने वाला है, उसमें चर्चा करेगा। अब बोलेंगे ये क्या होगा? दोस्तों चीन का जो पेमेंट सिस्टम है उसे लिया जाएगा, रूस का जो पेमेंट सिस्टम है उसे लिया जाएगा, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और महत्वपूर्ण बात दोस्तों सबको हैंडल कौन करेगा? भारत का यूपीआई। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो यूपीआई है जिससे हम लोग फ़ोन पे में काम करते हैं, भीम ऐप में काम करते हैं, गूगल पे में काम करते हैं। दोस्तों ये गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम क्या है? ये दोस्तों एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो काम कैसे करता है? वो काम करता है यूपीआई से, ठीक है। और दोस्तों भारत सरकार का जो यूपीआई है ये बहुत ही तगड़ा है, दुनिया में आज जगह जगह अब उसका डिमांड हो रहा है, नेपाल से लेके श्रीलंका, बहुत बड़े बड़े देश में दोस्तों उसका अब डिमांड शुरू हो चुका है। तो बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब भारत के यूपीआई को खासतौर पे सबका हेड बना दिया जाएगा और सबके पीछे सब चीन का, रूस का, सबका पेमेंट सिस्टम जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये पांचों देश मिलके एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाएगा। और दोस्तों अगर ये पेमेंट सिस्टम बन गया ना तो रातों रात देखेंगे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दुनिया का कम से कम दोस्तों 50 से 60 देश रातों रात दोस्तों इस पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर सकता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों फिर तो अमेरिका का जो डॉलर वाला जो नीति है, दूसरे पे प्रतिबंध लगा, वो हमेशा हमेशा चौपट हो जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत में ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में ज्वाइन ना हो और भारत चीन पहुँचे भी ना। दोस्तों इसीलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है खासतौर पे बाइडेन ने रातों रात मोदी जी से मीटिंग बुलाया और यह चर्चा किया कि भैया आप किसी भी सूरत में ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में ज्वाइन मत होइए, क्योंकि ये तो आपका दुश्मन है। चीन के साथ आप ये कर रहे हैं, ये आपका दुश्मन है, आपके सीमा पे बड़े बड़े बंकर बना दिया है और आपके लिए हमेशा षड्यंत्र रचता है। मैं तो आपका मित्र हूँ, आपके लिए हम युद्ध करेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन चीन क्या करेगा? चीन तो आपको हमेशा डुबाने का सोच रहा है। इसलिए एक बार सोच लीजिए कि आपका दोस्त कौन है, मित्र कौन है। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, अगर आप ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में शामिल होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सीधा तौर पर चीन को महाशक्ति बना रहे हैं और अमेरिका का जो पावर है वो ख़त्म कर देंगे। और जब हमारा पावर ख़त्म ही हो जाएगा तो हम आपको बचाएंगे कैसे? भारत और अमेरिका मिलकर चीन से टक्कर लेगा कैसे? दोस्तों अमेरिका ने इस तरह का प्रस्ताव भारत को दिया है, भारत अब सोच रहा है कि हमें करना क्या है।